कहानी अभिषेक और रश्मि के जीवन में घटने वाले एक हादसे की है। अभिषेक और रश्मि पिछले 6 सालों से एक सुखी दाम्पत्य जीवन बिता रहे थे। अभिषेक इंदौर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छे पद पर काम करता था और 6 सालों से ये लोग एक किराए के फ्लैट में अपना जीवन बसर कर रहे थे। अभिषेक ने जी तोड़ मेहनत की और बहुत तेजी से प्रमोशंस करते हुए वो अब उस मुकाम पे पहुंच गया था कि वो अपना घर लेने की सोच सकता था। और इसी प्लानिंग के तहत अभिषेक और रश्मि ने अंततः अपना एक घर बुक कराया और उस घर में वो लोग अब रहना शुरू कर दिए। अभिषेक और रश्मि की एक 4 साल की बेटी भी थी जिसका नाम रिया था। अभिषेक और रश्मि अपने नए घर में आकर बहुत खुश थे और उन दोनों से भी ज़्यादा खुश उनकी बेटी रिया थी, क्योंकि किराए का मकान किराए का ही होता है और रिया को वो सारी फ्रीडम वहाँ नहीं मिल पाती थी जो वो यहाँ पे अपने घर पे एक्सपीरियंस कर पा रही थी। तो ये लोग नए घर में आ गए और बड़े आराम से हंसी खुशी वे लोग अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिससे कि अभिषेक और रश्मि थोड़े परेशान रहने लगे। जैसे घर में अचानक कुछ बदबू सी फैलने लगती थी। फिर कभी उन्हें ऐसा महसूस होता था कि सबके प्रेजेंस के बीच में भी कुछ है, कोई है, बट वो लोग इसे अपने मन का वहम या नई जगह पे आने के कारण कुछ नया फील होने जैसी चीज़ों को लेकर के इसको अपना भ्रम मान लेते थे। एक दिन रात को रश्मि को नींद में प्यास सी लगी और वो उठकर फ्रिज के पास पानी पीने को गई। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अजीब सी आवाज़ दीवारों के पास से आ रही है। जब उसने बहुत ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की तो कुछ समझ में तो उसे नहीं आ रहा था, पर वो आवाज़ कुछ ना कुछ तो थी। वो एक अजीब सी आवाज़ थी जिसमें कोई भाषा नहीं थी, कोई बोल नहीं थे, पर हाँ, कोई आवाज़ तो थी, एक अजीब सी आवाज़ जो रश्मि समझ नहीं पा रही थी कि आखिर में कैसी आवाज़ है। उसने इस चीज़ को भी अपने मन का भ्रम माना और वो चुपचाप पानी पीकर सोने चली गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसने अभिषेक को इस बारे में बताया। अभिषेक ने भी उसको मन का भ्रम होने की बात कहकर बात को टाल दी। 2-3 दिन बीते। एक दिन अभिषेक अपने ऑफिस का काम देर रात तक निपटा रहा था और जब सारा काम निपटाकर वो ड्राइंग हॉल से बेडरूम की तरफ जा रहा था तो उसे दीवारों के पास कुछ आवाज़ सुनाई दी। फिर से वैसी ही आवाज़, ना कोई बोल ना कोई भाषा, लेकिन हाँ, कुछ आवाज़ तो थी। पर अभिषेक ने इसे अपने मन का वहम माना और अपने मन को झटका दे करके पानी पिया और वो सोने चला गया। अगले दिन उसकी नींद खुली तो सुबह सुबह उसने रश्मि से कहा, रश्मि, तुम्हें जो उस दिन आवाज़ सुनाई पड़ी थी रात को, वैसे ही कुछ आवाज़ मुझे भी कल सुनाई पड़ी है। कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था कि क्या है, कोई भाषा नहीं थी, कोई बोली नहीं थी, लेकिन कुछ तो था, बड़ी अजीब सी आवाज़ थी। रश्मि ने ध्यान से अभिषेक की बात को सुना और उसने कहा, ये वैसी आवाज़ तो मैं भी सुन रही थी जो दिन तुम्हें बताया था मैंने रात को जब मैं पानी पीने गई थी। तो कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, पर हाँ, कुछ आवाज़ तो थी। अभिषेक थोड़ा चिंतित हुआ और उसने रश्मि से कहा, अब ये कैसे पता चले कि वो जो आवाज़ हम लोगों ने सुनी है सेम आवाज़ है? क्या हम दोनों ने एक ही चीज़ सुनी है या अलग अलग सुनी है? तो अब कैसे डिसाइड होगा? इसको तो सोचना पड़ेगा हम लोगों को। तो रश्मि ने कहा, एक काम करते हैं हम लोग, अब जिसके साथ भी ऐसी घटना घटेगी हम अपना मोबाइल फ़ोन रखेंगे और उसके रिकॉर्डर में इस आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि इतनी तो आवाज़ होती है कि रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। कुछ देर सोचते हुए अभिषेक ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा, ये कर लेते हैं। दोनों लोग अपना अपना फ़ोन लेके रखेंगे और जिसको पहले आवाज़ सुनाई पड़ेगी वो रिकॉर्ड कर लेगा। दोनों की बात तय हुई और दोनों अपने अपने कामों में लग गए। अब से कई रातें ऐसी हुई कि अभिषेक को कोई काम हो या रश्मि को कोई काम हो और वो अगर रात को घर में इधर उधर अगर कहीं भी जाते तो अपना मोबाइल फ़ोन अपने पास रखते।
और फिर एक रात कुछ ऐसा घटित हुआ। रश्मि देर रात किचन में कुछ काम निपटा करके सोने जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक उसे किचन के सिंक के पास से बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आनी शुरू हुई जैसी उसने उस रात फ्रिज के पास सुनी थी। रश्मि ने झट अपना फ़ोन निकाला, रिकॉर्डर ऑन करके उस आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया और फिर वो सोने चली गई। क्योंकि अभिषेक गहरी नींद में था तो उसने उसे इस वक्त डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। सुबह जैसे ही रश्मि की नींद खुली उसने देखा कि अभिषेक पहले से जगकर कुछ काम कर रहा है। तो रश्मि ने अभिषेक से कहा, अभिषेक, कल रात में किचन में कुछ देर तक मैं काम कर रही थी तो मुझे वैसी ही आवाज़ सुनाई पड़ी और इस बार मैंने रिकॉर्ड कर ली है, इसको सुनो ज़रा। और फिर रश्मि ने आवाज़ प्ले की जो कि कुछ इस तरह थी। आवाज़ सुनते ही अभिषेक के चेहरे का रंग उड़ गया और अभिषेक ने रश्मि से कहा, रश्मि, सेम यही आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी, बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ थी, हो ना हो कोई बात ज़रूर है। तो रश्मि भी चिंता में पड़ गई और उसने चिंतित होते हुए कहा, हाँ अभिषेक, ये आवाज़ें भी सुनाई पड़ रही हैं, कभी कभी किचन से कुछ अजीब सी बदबू आने लगती है, घर में कहीं से भी सामान कहीं रखो मिलता कहीं पे है, ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो अभिषेक ने रश्मि को हौसला बंधाने के लिए बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो, एक काम करता हूँ, मैं पता करता हूँ अपने ऑफिस में, कोई ना कोई ज़रूर बता देगा क्या है ये। अभिषेक अपने ऑफिस गया और वहाँ उसने अपने बॉस से परमिशन लेकर अपने डेटा एनालिस्ट से अपनी मीटिंग फिक्स कर ली। उनके ऑफिस में जो डेटा एनालिस्ट था वो साउंड्स को एनालाइज करके उनके बारे में डिटेल्स बताने में एक्सपर्ट था। जब उसने यह आवाज़ सुनी तो उसने उसे अपने डिवाइस में ट्रांसफ़र किया और बहुत कोशिश की उसे एनालाइज करने की, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। और लास्ट में उसने अभिषेक से कहा, यार अभिषेक, यह आवाज़ तो मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही, क्या है, ऐसी आवाज़ तो मैंने लाइफ में कभी नहीं सुनी थी भाई। एक काम करो, एक मेरा फ्रेंड है जो ऐसी अनरिकग्नाइज्ड वॉइसेस को एनालाइज करने का काम करता है, मैं उसका नंबर तुम्हें देता हूँ, तुम उससे कांटेक्ट करो और उसके पास जाओ। अभिषेक ने कहा, हाँ ठीक है, जहाँ से भी पता चलना चाहिए कि आखिर में ये है क्या। फिर अभिषेक उस बताए आदमी के पास गया और वहाँ उसने वो वॉइस एनालिसिस कराई। उस आदमी का नाम था सक्षम राणा। पूरी आवाज़ सुनते ही सक्षम राणा ने बोला, अभिषेक जी, ये कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं है, ये पैरानॉर्मल साउंड नोट लग रहा है मुझे, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, और मैं उसी बेसिस पे इसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो अभिषेक ने हाँ में सर हिला दिया। लगभग 1 घंटे की एनालिसिस के बाद सक्षम ने अभिषेक से बोला, अभिषेक, ये आवाज़ जो है ये कुछ आवाज़ नहीं है, यहाँ पर कोई एंटिटी तुमसे ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये घर मेरा है और यहाँ से चले जाओ, इस घर में तो उसे ही रहना है। इस पर अभिषेक ने कहा, क्या, कैसी बकवास कर रहे हो यार, मतलब ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी, भूत प्रेत, ऐसी कुछ बातें कहना चाहते हो जिसमें मतलब वो कोई मेरे घर में रह रहा है या रह रही है और मुझे जाने के लिए बोल रही है, ऐसा कुछ कह रहे हो तुम? सक्षम ने कहा, हाँ अभिषेक जी, यही समझ लीजिए, और जो है वो मैंने आपको बता दिया, अब आगे क्या करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। इस पर अभिषेक ने कहा, यार पहली बात तो कि मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ होता है ना, बट अगर एक बार मैं ट्रस्ट कर भी लेता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर इसमें, अगर मान लिया चलो कोई भूत है यार, तो भूत से लड़ूंगा क्या मैं? तो सक्षम ने कहा, नहीं, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप कहें तो आई कैन हेल्प यू, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या करने से आपको सही रहेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, मेरे सामने आती रहती हैं, एंड आई हैव सॉल्यूशंस, मेरा एक्सपर्टीज़ यही है। इस पर अभिषेक ने कहा, ठीक है फिर तो बताइए क्या करना होगा। सक्षम कहता है, अभी तुरंत मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कुछ भी, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए मुझे,
मैं आपको फ़ोन के ऊपर बताता हूँ कि क्या करना होगा और कैसे करना होगा। फिर 2 दिन बाद अभिषेक के पास सक्षम का कॉल आता है और सक्षम उससे बोलता है, अभिषेक जी, इससे बचने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप अपनी वाइफ से बोलिए कि किसी भी घर के कोने से जब अगली बार झाड़ू लगाएं तो जो गंदगी उठाएं उसको फेंकें नहीं, उसको एक कागज़ में लपेट लें और उसको ले जाकर किसी भी नियरेस्ट वाटर बॉडी में फेंक आएं। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब से वो कूड़ा उठाएं और जब वो नदी में फेंकने जाएं, इस बीच शायद वो जो पैरानॉर्मल एंटिटी है, जो भी भूत प्रेत पिशाच है, वो उन्हें रोकने की कोशिश कर सकता है, कर सकती है। तो किसी कीमत पे ये काम रुकना नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि इस बीच आप लोग किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर में ना घुसने दें। ये 2 चीज़ें आप लोग कर लें और आप लोगों की सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है? इस पे अभिषेक ने कहा, जी बिल्कुल ठीक है, ये तो बड़ा आसान बताया आपने। मैं आज ही रश्मि से बोलता हूँ और इसको हम लोग कर लेते हैं। अभिषेक उस दिन अपने घर जाता है और रश्मि को पास बुलाकर कहता है, वो सक्षम राणा ने मुझे बताया अभी कि जो भी कॉज है, पैरानॉर्मल एंटिटी है, भूत प्रेत जो भी है जिसकी आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है, उससे बचने का तरीका है कि कल जब तुम झाड़ू लगाओ तो जो भी तुम कचरा निकालो उसको फेंको नहीं कहीं पे, उसको एक कागज़ में लपेट करके, और एक काम करना, जो थोड़ी दूर पे वो पार्क है जिसमें वो तालाब है, उसमें ले जाकर उसको तुम बस फेंक देना। हाँ, बीच में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए वो कागज़ तुम्हें अपने हाथ से गिरने नहीं देना है, बस इतना कर लो तुम। और हाँ, एक चीज़ और है कि कल जब तक तुम इस काम को करो तब तक घर में उससे पहले हम लोगों को किसी को एंट्री नहीं देनी है। कोई अनजान व्यक्ति हमारे घर में नहीं आना चाहिए। ठीक है? रश्मि ने हाँ में सर हिलाया और दोनों अपने अपने कामों में जुट गए। अगले दिन अभिषेक अपने ऑफिस चला गया और रश्मि अपने दिन भर के कामों में लग गई। उसने सारे काम निपटाए, उसके बाद लास्ट में झाड़ू करा और झाड़ू करने के बाद कचरे को, जैसा अभिषेक ने बताया था, एक कागज़ में लपेट कर उसे फेंकने तालाब की तरफ चल दी। उधर अभिषेक को कुछ किसी फाइल की ज़रूरत पड़ी जो वो घर पे भूल गया था और उस फाइल को लेने अभिषेक अपने घर आ गया। अब क्योंकि अभिषेक के पास घर की दूसरी चाबी भी थी तो रश्मि के नहीं रहते हुए भी कोई परेशानी नहीं हुई और अभिषेक ने घर के अंदर एंट्री कर ली। अभिषेक अभी अपनी फाइल ढूंढ ही रहा था कि घर की बेल बजी। तो अभिषेक ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी पत्नी को खड़ा पाया। रश्मि उसे बहुत ही परेशान सी लगती दिख रही थी। अभिषेक ने कहा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो तुम? रश्मि कुछ सोचते हुए बोली, अरे वो मैं जा रही थी वो कागज़ में कचरा लेके फेंकने, और रास्ते में क्या हुआ कि बहुत सारे कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए और उनसे बचने के लिए मैं भागी और मेरे हाथ से वो कागज़ छूट कर गिर गया। हालांकि मैंने फिर उसको जल्दी से उठा लिया और ले जाकर फेंक दिया है तालाब में। वही सोच रही हूँ, बहुत अजीब लग रहा है, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। तो अभिषेक ने कहा, अरे यार ठीक है, वैसा थोड़ी है कि अब उसको हाथ से गिर गया तो कोई अपशकुन हो गया। गिर गया, उठा लिया तुमने ना, ले जाके फेंक दिया है ना उसको। तो रश्मि ने कहा, हाँ हाँ फेंक दिया है मैंने, एकदम एकदम फेंक दिया है, मैंने देखा वो डूब भी गया था पानी में। तो अभिषेक कहता है, हाँ तो ठीक है, और तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ, कब तक बाहर ऐसे बात करती रहोगी? तो रश्मि ने कहा, हाँ हाँ सही कहते हो। और रश्मि घर के अंदर आ गई और अब रश्मि बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। ना उसे कोई डर लग रहा था, ना घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभिषेक के साहस बंधाने के बाद उसकी भी जान में जान आ गई हो। रश्मि डाइनिंग टेबल पर बैठकर पानी पी रही थी और अभिषेक अपनी फाइल ढूंढकर ऑफिस जाने की फिर से तैयारी कर रहा था कि तभी अचानक फिर से बेल बजी और रश्मि ने बोला, अभिषेक देखो ज़रा दरवाजे पे कौन है? हाँ हाँ देख रहा हूँ, वैसे देखना क्या है, मैं दरवाज़ा खोल के देखता हूँ कौन है और फिर मैं निकल जाऊँगा ऑफिस। ठीक है? रश्मि ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल चले जाओ। अभिषेक ने अपना फाइल अपने बैग में रखा और दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोला
और दरवाज़ा खोलते ही अभिषेक को शॉक लगा, क्योंकि अभिषेक के सामने उसकी वाइफ रश्मि खड़ी थी, जिसने अभिषेक को इस तरह देखा और कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, जैसे भूत देख लिया हो तुमने। तो अभिषेक बोलता है, रश्मि, तुम अगर यहाँ हो तो वो अंदर कौन है? या अभिषेक के मन में आया कि ऐसा तो नहीं कि रश्मि घर में बैठी है और ये वही भूत प्रेत पिशाच जो भी है वो उसका रूप रखकर घर में घुसने की कोशिश कर रही है। और अभिषेक दौड़ कर डाइनिंग हॉल के पास गया, लेकिन वहाँ पर डाइनिंग हॉल बिल्कुल खाली था। पानी का गिलास वैसे ही पड़ा हुआ था, बट दूर दूर तक कहीं भी रश्मि नहीं दिख रही थी। तब तक रश्मि भी अंदर घर के आ गई। उसने कहा, क्या हुआ अभिषेक, कैसे बिहेव कर रहे हो तुम? कहाँ मैं हूँ, कब मैं आई? मैं तो अभी आ रही हूँ, अभी वो कागज़ फेंकने गई थी मैं। तो अभिषेक ने जल्दी जल्दी रश्मि को सारी घटना बता दी। जो सुनकर रश्मि ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, कहाँ कुत्ते दौड़ाएंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं कागज़ बहुत आराम से ले गई हूँ, मैंने तालाब में फेंक दिया है, कैसी बात कर रहे हो तुम ये? और तभी अभिषेक की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे रश्मि के पीछे एक और रश्मि खड़ी दिख रही थी। कहानी क्रमशः जारी रहेगी अगले भाग में।